देखिए, आज हम बात करेंगे क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल एक्चुअल में क्या होता है? तो ये आपका एक एंटीबायोटिक जेल है। एंटीबायोटिक जेल का मतलब जब भी आपके एक्ने हो जाते हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपको एक एंटीबायोटिक जेल का यूज़ करना है। तो आपको कहा जाता है कि आप क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल को लगाना शुरू कर दो। जैसे ही आपके पिंपल्स हो जाते हैं तो बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए भी आपको ये जेल का यूज़ करने को कहा जाता है। अब देखते हैं कि किस किस प्रॉब्लम में आपको ये रेकमेंड किया जाता है। सबसे पहला, अगर आपके फेस पर पिंपल्स हो जाए, एक्ने हो जाए, उस कंडीशन में लाल आपको पिंपल हो जाए, लाल दाने हो जाए, पस वाले पिंपल्स हो जाए, बार बार आपके एक्ने निकल आते हैं, उस कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया की वजह से अगर एक्ने हो रहे हैं या फिर ऑयली स्किन के साथ आपको एक्ने हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस दवा को आपको यूज़ करने को कहा जाता है। काम किस तरीके से करता है? ये काम करता है कि आप जैसे इसको लगाओगे आपके बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करेगा, सबसे पहला। उसके बाद जहाँ पर भी आपके ऐसे लाल लाल फोड़ा फुंसी जैसा निकला होता है उसको कम करने का काम करेगा। इसके बाद पिंपल्स को ठीक होने में मदद करता है और नए पिंपल्स बनने से भी आपके ये रोकता है। तो सोचो कि आप कितनी बेस्ट मेडिसिन के बारे में सुन रहे हो जो कि आपके एक्ने पिंपल्स को बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव तरीके से जो है वो ख़त्म करता है। अब इसको लगाने का क्या तरीका होता है, डॉक्टर्स किस तरीके से लगाने को कहते हैं? सबसे पहला, फेस को अच्छे से आपको साफ करके सुखा लेना है। उसके बाद आपको एक पी साइज पतली लेयर अपने अफेक्टेड एरिया पर लगानी है। दिन में 1 से 2 बार, जैसे आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है। लोग क्या करते हैं कि इसको लगाना रोज़ शुरू कर देते हैं और इसके इफेक्ट होते हैं कि गोरा हो भी जाते हैं कभी कभी, तो सोचते हैं कि इसको हमेशा लगाना। नहीं, आपके डॉक्टर्स कहते हैं 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 12 दिन, 12 हफ्ते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जितना भी दिन आपको कह रहे हैं आपके डॉक्टर्स, आप एक बार मिल लें। वो आपको जितना दिन कहते हैं आप उतने दिन इसको लगा सकते हैं। आँख, मुंह और अंदर के एरिया में इसको ना लगाएं, वरना आपकी उस एरिया को ख़राब और डैमेज भी कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं, एक्चुअल में है। सबसे पहले हल्की जलन हो सकती है जहाँ पर भी आप इसको लगाते हैं। तो लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट का मतलब होता है कि अपने हाथ पे हल्का सा लगा ले, कान के पीछे लगा करके हल्का सा चेक करें। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे जलन होती है, स्किन ड्राई होने लगती है, रेडनेस होती है, खुजली होती है, स्किन आपकी छिलने लगती है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ मत करें। तब आपको कोई और क्रीम जो है वो रेकमेंड की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां रखनी है, सिर्फ बाहर लगाने के लिए है। ज़्यादा मात्रा में इसको ना लगाएं, डॉक्टर की सलाह से इसको लगाएं। अगर इरिटेशन ज़्यादा हो तो डॉक्टर से बात करें। ये नहीं कि ज़बरदस्ती इसको लगाते चले जाएं, वरना ये आपके एक्ने को और ज़्यादा ख़राब भी कर सकता है अगर आपको सूट नहीं कर रहा, वरना तो बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी, एक्ने मेडिसिन के साथ यूज़ से पहले पूछ ले अपने डॉक्टर से। कभी कभार क्या होता है कि एक क्रीम से काम नहीं होता, तो 2-3 का कॉम्बो बना करके आपके डॉक्टर्स देते हैं। वो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में, आप लिखते हैं बहुत ज़्यादा, तो कॉम्बो वाली क्रीम कैसे बनाई जाती है, डॉक्टर्स क्या क्या रेकमेंड कर सकते हैं, वो भी हम जो है नॉलेज की फॉर्म में बात कर सकते हैं वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपके कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।